हमारे साथ सीनियर पॉलिटिशियन सायरा बानो साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया मैडम। इसी हवाले से जरा मुझे बताइएगा, सलमान अकरम राजा साहब कल वहां पे कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि आप एतराज है आपको मेरे बेंच को प्रिजाइड करने पर, उन्होंने कहा मुझे तो नहीं है। वो न्याजुल्लाह न्याजी साहब कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के अंदर भी दो आरा पाई जाती हैं कि करना चाहिए एतराज या नहीं करना चाहिए एतराज, और बहुत सारे मामलात के ऊपर दो आरा पाई जाती हैं, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये जो झगड़े हैं, ये इज देयर अ मेथड टू इट, ये करवाए जा रहे हैं, कौन फूट डलवाना चाह रहा है तहरीक इंसाफ में, या ऐसे ही ये मामला ऑर्गेनिकली? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, यहाँ जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई है। बाकी ये उससे पहले आपने काजी साहब की बात की, तो काजी साहब को इन तमाम फैसलों, इन तमाम बेंचेस से अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसी कई बातें और ऐसी चीजें हुई हैं कि जिसमें क्या कहते हैं, तौहीन अदालत की अमान पाऊं तो काजी साहब बायस पाए गए हैं पीटीआई के मामले में। भले वो इलेक्शन कमीशन के बाद के फैसलों का हो और उसके बाद जो अभी रिजर्व सीट का मामला हो या कोई भी मामला हो, साथ बैठे हुए उनके जो साथी जो उस बेंच में बैठे हुए वो भी उनसे सहमत नहीं होते। तो अब मुझे बताइए कि ये मसला या ये चीजें पैदा क्यों हुई? कि मसला हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे अफलातून बैठे हुए हैं कि जो पहले मसला पैदा करते हैं और फिर उसके बाद हल भी नहीं निकालते, उसमें से कोई और मसले निकाल लेते हैं। कि जो इस वक्त इस मुल्क को इन्होंने जो एक अब तो ये अल्फाज मुझे जहर लगता है, माशी अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम, बहरहाल जो भी है, इसकी तरफ धकेलने वाले कौन है? धकेलने वाले यही लोग हैं। उससे पहले आप इलेक्शन कमीशन उनकी बात करें, हमने तो अपने जलसे में ये बाकायदा डिमांड की थी कि इन लोगों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जो इन लोगों ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेला है, इन्होंने अवामी राय का एहतराम नहीं किया। और आज आप देख लें कि कोई चीज काबू में नहीं है, और जो जबरदस्ती काबू में करने की कोशिश करते हैं तो फिर खुदा ना खास्ता इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। लेकिन जो हुक्मरान बैठे हुए, लेकिन आपने जो सवाल किया था, इनको इन तमाम बेंचेस से अलग हो जाना चाहिए। मेरा तो यही है। बाकी ये कि पीटीआई में अब मुझे नहीं पता कि कौन ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको नजर आ रही होती है। तो ये बहुत अरसे से नजर आ रहा था कि जब वो कहते हैं ना कि ऐसे लोग, ज़ाहिर है खान साहब की मकबूलियत के पीछे वो पत्थर जिनको खान साहब लगे और वो पारस बन गए, पारस पत्थर बोए और वो भी सोना बन गए, तो वो भी अपने आप को रहनुमा और लीडर कहते हैं। आपने मुझे भी कहा कि सीनियर, और कभी अक्सर प्रोग्राम में कहते हैं जीडीए की रहनुमा, तो मैं उनसे उससे पहले कभी टाइम होता तो मैं रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि प्लीज मुझे रहनुमा ना कहिएगा, क्योंकि हम लोगों को तो अभी तक 76 साल से रहनुमाई दरकार है। जो रहनुमा थे उनकी रहनुमाई काबिल कबूल नहीं थी लोगों को, और वो बहुत जल्द इस दुनिया चले गए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रही हूँ। उसके बाद से मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा रहनुमा यहाँ आए जो कि आके रहनुमाई करे। तो एक तो नाम के साथ ये ना लगाया करे, और दूसरा यही जो सोशल मीडिया के थ्रू या एक दो बयानों से जो लीडर बन गए हैं। देखिए, अताई डॉक्टर होती है तो अताई लीडर भी तो हो सकती है ना। हर शोबे में अताई लोग होते हैं, और एब्डो के कानून के बाद से तो जो सियासतदानों की आबियारी है वो हुई नहीं। आधे तो आपको कंफर्म कहती हूँ, आधे क्या, आधे से ज्यादा हुकूमती पे रोल पर होते हैं। जैसे आपको वजन करने के लिए कोई बाट रखना, ये लोगों का मोरल डाउन करने की बात है। एक ग्रुप उधर से बन गया, एक ग्रुप उधर से बन गया, फिर तकलीफ। आपके तो बहुत सारे कॉलीग्स रहे हैं, मैं रहनुमा नहीं कहता पॉलिटिशियंस जो इस वक्त तहरीक इंसाफ में है या जो तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे, बहुत सारे आपके कॉलीग्स रहे हैं पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में। ये जो रऊफ हसन साहब कहते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फैक्शन कहता है ये कहीं से भेजे गए हैं, आपकी राय क्या है? कहीं से भेजे गए हैं? देखिए, 3-4 लोगों का तो सभी को पता है कि जिस तरीके से उनकी पार्टी बदली जाती है, बल्कि एक तो कमेटी में बैठी हुई थी, कमेटी का नाम नहीं बताऊंगी, तो वो कुछ मसला चल रहा था। लास्ट गवर्नमेंट का पता चला, वजीर साहब लास्ट गवर्नमेंट में। मैंने कहा चलो थोड़ा सा हाथ हल्का रखिए। मैं कहा इससे पिछली गवर्नमेंट में कौन थे? पता चला वही थे। अरे मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो देखिए, मेरे जो साथी वहां पर थे, एक ही मेरी वो कहते ना कि मेरी दोस्त थी, और आलिया हमजा मलिक, वो आज तक अपने जो नजरिए पे उस पर डटी हुई है। और आपके सामने कि इस जो हीट वेव और गर्मी चल रही है उसके साथ क्या सलूक चल रहा है। जो लोग उस असूल, उस नजरिए के साथ डटे हुए थे, वो आपको नहीं
नजर आएंगे, वो पाबंद सरासर नजर आएंगे। और ये बात तो अभी कहना शुरू हो गए थे, मुझे तो बहुत पहले से पता था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर मैं तो कभी भरोसा नहीं कर सकती। और ये वही लोग हैं जो अब पेश है इस ग्रुपिंग करने में कि लोगों को पता ही ना चले, लेकिन इनकी खाम ख्याली है। जो वोट है वो खान का है। अगर ये असेंबलियों में पहुंच गए हैं, और ये और बात है कि पसे पर्दा लोगों के घुटनों पे भी हाथ लगा के खुदा के वास्ते जितवा दो, मतलब पीटीआई के कारकुनान की, मैं तो ऐसे थोड़ी होगा। अब लोगों को शऊर आ गया है, जब ये खुद बोलते हैं कि हमने लोगों को शऊर दिया है, तो अलहमदुलिल्लाह लोगों को इतना शऊर है कि वो इनमें पहचान कर सके। सायरा, कथा कलामी माफ़ी चाहता हूँ सायरा, मैं आपको रहनुमानी, आज से मैं आपको सीनियर वर्कर का ओहदा फिर आपकी राय के मुताबिक मैं पुकार लिया करूँगा कि सीनियर वर्कर सायरा बानो से सवाल ये कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी आज कह दिया कि ट्रिब्यूनल जो वाली बात पेश होनी थी। मैं कहना ये आपसे ये चाह रहा हूं कि मुझे दो बातों का जवाब दे दे। पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को मुबारकबाद देना चाहती हैं कि फार्म 45 वाली जो बात थी वो तो अब हो गया, कम कमेटी पाओ मिट्टी पाओ, लंबा चलेगा अब तो साल 1.5 साल की बात मुझे तो लग रही है ये ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इमरान खान को बार बार ऑफर की जा रही है और वो कहते हैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, सियासतदानों से बात नहीं करेंगे। तो ये तनाव की कैफियत आप जैसी पढ़ी लिखी खातून जो है वो इसका क्या हल तजवीज़ करती है और क्या देख रही है? दो बातों का जवाब कर ली, मुझे मेरी रहनुमाई फरमा दे। इतनी सारी चीजें ज़हन में हैं कि वो कहते हैं कि सब कुछ गटमट हो गया। हल क्या है? देखिए, जहां भी आप दुनिया में बड़े बड़े जो भी मसले या जो झगड़े या वो देख रहे हैं, वो कौल शायर के हैं कि ना वफा के हैं ना जफा के हैं, ये सारे झगड़े अना के हैं। तो खुदारा अब इस मुल्क पे हालत पे रहम करने के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अब भी आप अपने जय्यद सहाफी, आप लोग कहते हैं, मैं तो कुछ लोगों के बारे में मेरी थोड़ी सी दूसरी राय है कि ये जो अभी वड़ाइद साहब का भी एक ट्वीट चल रहा था कि उन्होंने कहा था कि भाई वो उन्हीं से बात होगी और वो ये चाहते हैं, कुछ इस किस्म की ट्वीट थी, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कहा था। तो उस पर मैंने उनको जवाब भी दिया था। तो फिर क्यों कहते हैं कि सियासतदान आपस में मिलकर बैठ जाए? एक हद तक उनकी बात सही है। अब देखिए, वो कहते हैं ना कि अब सब कुछ सामने आ चुके हैं। अब जब सब कुछ सामने आ चुका है तो बात कर ले। वो सही कह रहे हैं कि जब बात होनी से होनी है, ये हुकूमत जो अपने वोटों पे जहाँ आवाम ने इनको वोट दिए, 12-12, 17-17 सीटें लेके लोगों के वोटों पे डाका मार के फॉर्म 47 पे बैठ के जबरदस्ती की हुकूमत बनी हुई है। क्या सबको इलेक्शन, वो कमिश्नर रावलपिंडी किसी को भी याद नहीं है कि उन्होंने जब बयान दिया तो उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, फिर इन्होंने कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया है कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक हो गया, और उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग को बिठा के ये एक कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ये हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए। बाकी नून लीग का वोटर तो अपने ही नारे में पूरा है कि उन्होंने बोला था कि शेर जदों आवेगा तो लग पता जावेगा। तो अब तो वो कहते हैं ना कि अपनी हालत पे तो रोना आता है, मगर फिर जब उनके चेहरे सामने आते हैं तो रोते रोते में हंसी निकल आती है कि हम तो पहले ही पिछड़े हुए थे। तो वो जो ये बयानियां बना के और जो कहते थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मजे की बात है आज तो हमारे बहुत सारे सहाफी भी चीखने पे मजबूर हैं और वो ट्वीट कर करके लोगों को बोल रहे हैं कि अगली दफा नून लीग को वोट मत देना। लेकिन मैंने उनसे सवाल किया था, क्या इस दफा लोगों ने वोट दिया था? इस दफा लोगों ने वोट नहीं दिया था। तो बस ऐसे ही है, क्या कहा जा सकता है। वो जो पहला वाला मेरा सवाल था कि फार्म 45, ये जो रोने वाले अफराद की जो बात आप फरमा रही हैं, वो जो फार्म 45 वाली बात सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने किया, क्या इस पर इन्हें मुबारकबाद देंगी रोने वाले अफराद को? रोने वाले अफराद को मैं आपका सवाल समझी नहीं, क्योंकि मैं तो ये कहानी असल में भट्ट साहब भी कह रहे हैं, वो भट्ट साहब वैसे थोड़ा सा जल्दी प्रिज्यूम कर रही है भट्ट साहब ने कि मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ ये अर्ज करूंगा कि जो नई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, अब वो और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो मुशावरत करेंगे, जो एक मीनिंगफुल मुशावरत करेंगे, उसके नतीजे में बनना बनाना कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं भट्ट साहब।